हेलो एवरीवन। आई होप सब ठीक होंगे। स्पेस से रिलेटेड हमें जितनी भी एसेंशियल वोकेबलरी चाहिए वो आज हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पहला जो एक कोट है, एक कोटेशन है हमारे पास, वो है वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैन काइंड। इसका मतलब है द वर्ड्स स्पोकन बाय द फर्स्ट ह्यूमन ऑन द मून। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक क्विज़ है। मून पर पहला पहला कदम रखने वाला जो शख्स है वो कौन था, ज़रा उसका नाम तो कमेंट्स में लिखें। तो यहाँ पर इस कोटेशन का मतलब ये होता है कि एक छोटा सा कदम इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा लीप होता है, यानी बहुत बड़ा छलांग होता है। इसका मतलब ये है ना कि उसने जैसे ही अपना पहला कदम मून पर रखा ना, तो ये इंसानियत के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री थी। तो ये उसकी कोटेशन है उस शख्स की जिसने मून पर पहला पहला कदम रखा था। तो हमारे पास पहला पहला वर्ड है एलियन। एलियन का मीनिंग है क्रीचर्स दैट कम फ्रॉम अनदर प्लेनेट। वो मखलूक़ात, वो क्रीचर्स जो किसी और प्लेनेट से आते हों, उसको एलियन कहा जाता है। ये वर्ड हम अक्सर सुनते हैं, स्पेशली साइंस फिक्शन मूवीज़ में। एग्जाम्पल सेंटेंस है दे सॉ एन एलियन स्पेस क्राफ्ट। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड का मीनिंग है अ लार्ज रॉक दैट इज़ इन स्पेस एंड सर्कल्स गोज़ अराउंड द सन। ये बड़े बड़े रॉक्स होते हैं जो सन के गिर्द रोटेशन करते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल सेंटेंस है देयर आर अ लॉट ऑफ एस्टेरॉइड्स इन स्पेस एंड वी डोंट इवन थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट का वर्ड का मीनिंग है अ पर्सन हु हैज़ बीन ट्रेन टू ट्रेवल इन स्पेस। एक ऐसा शख्स जिसको स्पेस में ट्रेवल करने के लिए ट्रेन किया गया हो। एस्ट्रोनॉट आपने देखे होंगे, अक्सर वाइट आउटफिट पहना होता है उन्होंने, और रॉकेट्स में उनको भेजा जाता है स्पेस में। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर वर्ड का मीनिंग है ऐसा शख्स जो एस्ट्रोनॉमी को स्टडी करता है, यानी यूनिवर्स और इसमें जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको स्टडी करता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है हमारे पास देयर आर अ लॉट ऑफ कीन एस्ट्रोनॉमर्स आउट देयर हु स्टडी एस्ट्रोनॉमी एज अ हॉबी। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास पहला पहला स्पेस से रिलेटेड वोकैबुलरी में, वो है कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन का मतलब होता है द ग्रुप्स ऑफ स्टार्स इन द स्काई दैट फॉर्म पैटर्न्स एंड हैव नेम्स। वो सितारे जो आसमान में पैटर्न्स, मुख्तलिफ़ किस्म के पैटर्न बनाए होते हैं उनको कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। इन सब के मैं पिक्चर्स आगे दिखाऊंगा कि कॉन्स्टेलेशन क्या होता है, गैलेक्सी क्या होता है और होराइज़न क्या होता है। फ़िलहाल आप इस पर तवज्जो दें कि वर्ड मीनिंग और एग्जांपल सेंटेंस। तो वह एग्जांपल सेंटेंस है वन ऑफ द मोस्ट फेमस कॉन्स्टेलेशंस इज़ कॉल्ड ओरियन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कॉस्मोस। यूनिवर्स को कॉस्मोस भी कहा जाता है, यानी किस तरह ये यूनिवर्स काम करता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है वन ऑफ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट्स इन द कॉस्मोस इज़ द सन। यानी कि यूनिवर्स या कॉस्मोस में एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट सन भी है। हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है ज़मीनी मखलूक। जब हम कहते हैं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल तो वो मखलूक जो ज़मीन से बाहर हो, यानी किसी और प्लेनेट से हो। एग्जाम्पल है दैट लुक्स लाइक इट बिलोंग्स टू एन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। यहाँ पर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल वर्ड एज अ नाउन काम कर रहा है, जबकि दूसरे सेंटेंस में आई थिंक वन डे वी विल फाइंड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। यहाँ पर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, क्योंकि ये नाउन जो है ना लाइफ, इसको मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास गैलेक्सी। अब गैलेक्सी का वर्ड हम अक्सर सुनते हैं। यूनिवर्स में जो स्टार्स हैं ना, ये एक दूसरे के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के अराउंड घूमते हैं ग्रेविटी की वजह से। तो गैलेक्सी का एग्जांपल सेंटेंस है और गैलेक्सी इज़ कॉल्ड द मिल्की वे। अच्छा, हमारा जो गैलेक्सी है उसको मिल्की वे कहा जाता है। ये एमसीक्यूज़ में कभी कभी पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वो है ग्रेविटी। ये वर्ड हम अक्सर सुनते हैं, स्पेशली जब हम साइंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। ग्रेविटी सिंपल टर्म में ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल जब कोई चीज़ आप ऊपर की तरफ फेंकें तो वो चीज़ जो दोबारा वापस ज़मीन की तरफ आती है
तो ये जो फोर्स है उसको बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, या इसको कहा जाता है ग्रेविटी। ठीक है ना। मीनिंग है द फोर्स दैट पुल्स ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ, स्पेशली द फोर्स दैट पुल्स थिंग्स टू द ग्राउंड। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास होराइजन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास होराइजन। होराइजन का मतलब होता है वो जगह जहाँ पर आसमान हमें ऐसा नज़र आता है कि या तो समंदर के साथ या लैंड के साथ मिल रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है एक इडियम, पहला लिविंग ऑन अनदर प्लेनेट। लिविंग ऑन अनदर प्लेनेट, ये इडियम हम उन लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो बाकी लोगों से मुख्तलिफ सोच रखते हों, यानी कि टू थिंक वेरी डिफरेंटली फ्राम अदर्स। एग्जाम्पल सेंटेंस है अ लॉट ऑफ पीपल सीम लाइक दे आर लिविंग ऑन अनदर प्लेनेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास लूनर। लूनर वर्ड का मतलब है रिलेटिंग टू द मून, यानी कि चांद से मुतालिक। एग्जाम्पल सेंटेंस है अ लूनर मंथ। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मीटियर। इस वर्ड का मैं आप लोगों को आगे पिक्चर दिखाऊंगा, वहाँ पर आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अभी स्किप करते हैं इसको। अब नेक्स्ट हमारे पास ये जो इडियम है ना, ये मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि इसको ज़रूर सीख लें। ये हम अक्सर सुनते हैं, कन्वर्सेशन में ये फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है। वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मीनिंग है नॉट वेरी ऑफन, यानी बहुत कम, यानी अक्सर नहीं। एग्जाम्पल सेंटेंस है वी गो फिशिंग वंस इन अ ब्लू मून, यानी हम फिशिंग के लिए वंस इन अ ब्लू मून में जाते हैं, यानी कभी कभी जाते हैं, बहुत कम। एक और सेंटेंस फॉर एग्जांपल आई गो टू माय रिलेटिव्स हाउस वंस इन अ ब्लू मून, यानी मैं अपने रिश्तेदारों के घर वंस इन अ ब्लू मून में जाता हूँ, यानी बहुत कम जाता हूँ। इसके बाद हमारे पास जो वर्ड है वो है आउटर स्पेस। आउटर स्पेस का मतलब होता है द पार्ट ऑफ स्पेस दैट इज़ वेरी फार फ्राम अर्थ। स्पेस, वो स्पेस जो ज़मीन से बहुत ज़्यादा दूर हो। अच्छा, जो वर्ड स्पेस है ना, इसका मतलब ये होता है कि अर्थ से बाहर जो यूनिवर्स है उसको हम बोलते हैं स्पेस। नेक्स्ट है हमारे पास एक वर्ड प्लैनेट। हम सबको पता है कि प्लैनेट किसे कहते हैं। प्लैनेट फॉर एग्जांपल अर्थ एक प्लैनेट है, इस तरह मार्स एक प्लैनेट है, जुपिटर प्लैनेट है, और भी प्लैनेट्स हैं हमारे पास। इसका मीनिंग है अ लार्ज रॉक दैट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड द सन और अनदर स्टार। एक बहुत बड़ा रॉक जो अर्थ के इर्द गिर्द रिवोल्यूशन करता है उसको हम प्लैनेट बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल डू यू थिंक देयर आर पीपल लिविंग ऑन अदर प्लैनेट्स, कि आप सोचते हैं कि बाकी प्लैनेट्स पर भी लोग रहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड रॉकेट। ये जो रॉकेट्स होते हैं ना, ये साइंटिस्ट स्पेस में भेजते हैं। अभी पिछले दिनों इलन मस्क की जो स्पेस एक्स कंपनी है, उन्होंने भी एक रॉकेट स्पेस में सेंड किया था मार्स को। हमारे पास अगला वर्ड है सैटेलाइट। सैटेलाइट्स जो होते हैं ना, ये ह्यूमंस भेजते हैं स्पेस में। ये अर्थ के इर्द गिर्द रिवोल्यूशन करते हैं। दे रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। और अर्थ के बारे में हमें बाहर जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो हमें देती है। एग्जाम्पल सेंटेंस है डू यू हैव सैटेलाइट टेलीविज़न। हमारे पास अगला वर्ड है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का मतलब है सूरज और उसके इर्द गिर्द जो सितारे घूमते हैं, इनको सोलर सिस्टम कहा जाता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर आवर सोलर सिस्टम कंटेन्स न्यूमरस प्लैनेट्स, यानी हमारे सोलर सिस्टम में न्यूमरस प्लैनेट्स हैं, यानी बहुत से प्लैनेट्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्पेस स्टेशन। स्पेस स्टेशन वो जगह होती है जहाँ पर लोग स्पेस में चले जाते हैं। आजकल बहुत से मतलब रिच पीपल और साइंटिस्ट स्पेस स्टेशन जाते हैं। जब वो स्पेस में ट्रेवल करते हैं तो इस जगह पर जाते हैं। इसका मीनिंग है अ व्हीकल दैट इज़ जस्ट अबाउट द अर्थ विच अलाउज पीपल टू ट्रैवल एंड डू टेस्ट, यानी जहाँ पर लोग ट्रैवल करें और टेस्ट कर सकें, उस जगह को स्पेस स्टेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है अ लॉट ऑफ कंट्रीज आर एस्टेब्लिशिंग देयर ओन स्पेस स्टेशंस। अब नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वो है स्पेस क्राफ्ट। स्पेस क्राफ्ट ये वर्ड हम अक्सर सुनते हैं। अ व्हीकल यूज्ड टू ट्रैवल इन स्पेस।
स्पेस में ट्रैवल करने के लिए जो व्हीकल इस्तेमाल किया जाता है उसको स्पेस क्राफ्ट बोला जाता है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वो है स्टार। स्टार का मतलब होता है सितारा। आई होप हम सब लोग जानते होंगे। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वो है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप को हम दूरबीन कहते हैं। इसकी मीनिंग है अ सिलेंडर शेप डिवाइस यूज्ड फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स दैट आर फार अवे लुक क्लोजर, यानी जो चीज़ें दूर हों उनको करीब लाती हैं। इसमें नज़दीक नज़र आती हैं टेलीस्कोप में। एग्जाम्पल सेंटेंस है अ लॉट ऑफ पीपल हैव अ टेलीस्कोप टू लुक एट द स्टार्स एज अ हॉबी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास द मून। मून चांद को कहते हैं, चांद जो हमें रात को आसमान में नज़र आता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास सन। सन सूरज को कहते हैं, यानी कि द स्टार अराउंड विच द अर्थ मूव्स, वो सितारा जिसके इर्द गिर्द अर्थ मूव करती है यानी अर्थ घूमती है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक और इडियम है स्पेस से रिलेटेड वोकैबुलरी में, वो है टू बी ओवर द मून। मैं ये वाला इडियम भी आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि इसको ज़रूर सीख लें। टू बी ओवर द मून का मतलब होता है टू बी वेरी हैप्पी। जब आप बहुत खुश हों तो आप ये वाला इडियम यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है शी इज़ ओवर द मून बिकॉज शी इज़ गेटिंग मैरिड, यानी वो बहुत खुश है क्योंकि उसकी शादी हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास एक फ्रेज़ टू कॉलोनाइज अ प्लैनेट। हम ये वर्ड आजकल सुन रहे हैं, स्पेशली अगर आप इलॉन मस्क को फॉलो करते हैं तो वो उस वक्त ये फ्रेज़ यूज़ होता है कि इलॉन मस्क मार्स को कॉलोनाइज़ करने का प्लान कर रहा है। टू कॉलोनाइज अ प्लैनेट का मतलब है टू सेंड पीपल टू अ प्लैनेट टू कंट्रोल दैट प्लैनेट, यानी किसी और प्लैनेट पर लोगों को भेजना ताकि उस प्लैनेट का कंट्रोल हासिल करें और वहाँ पर इंसानों को बसाया जा सके ताकि वहाँ पर लाइफ स्टार्ट हो जाए। एग्जाम्पल सेंटेंस है वन डे इट इज़ थॉट दैट पीपल विल कॉलोनाइज मार्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टू ऑर्बिट। टू ऑर्बिट का मैं पिक्चर दिखाऊंगा आप लोगों को, लेकिन अभी इसको इस तरह समझे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा अर्थ जो है ना, ये सूरज के इर्द गिर्द घूमता है। तो जो इर्द गिर्द घूमता है ना, जो पाथ जिस पाथ में वो मूवमेंट करता है, कर्व्ड पाथ जो है, उसको ऑर्बिट कहा जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है द अर्थ ऑर्बिट्स अराउंड द सन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टू टच डाउन। टू टच डाउन का मतलब होता है व्हेन एन एयरक्राफ्ट और स्पेस क्राफ्ट लैंड्स और अराइव्स। जब एक स्पेस क्राफ्ट सक्सेसफुली लैंड कर जाता है या पहुंच जाता है तो उसको बोलते हैं टच डाउन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टू वॉयज। वॉयज एक टू ट्रेवल अ लॉन्ग वे, एक लॉन्ग वे में ट्रेवल को वॉयज कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास UFO। इट मीन्स अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। इसका मीनिंग है एन ऑब्जेक्ट सीन इन द स्काई दैट इज थॉट टू बी समथिंग दैट इज़ नॉट फ्रॉम अर्थ। एक ऐसा चीज़ जो आसमान में फ्लो करता हो, जो हम सोचते हैं कि इसका ताल्लुक़ अर्थ से नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अनइनहैबिटेबल। इसका मतलब है अ प्लेस दैट कैन नॉट बी लिव्ड, वो जगह जहाँ पर आप रह नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस है मार्स इज़ करंटली अनइनहैबिटेबल, यानी मार्स पर अभी तक आप ज़िंदगी नहीं गुजार सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब है एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स, हर चीज़ जो एग्जिस्ट करता है, जो है, जो मौजूद है, जैसा कि प्लांट्स, पौधे, स्टार्स, सितारे एंड गैलेक्सीज और गैलेक्स, इन सब को यूनिवर्स कहा जाता है। एग्जाम्पल सेंटेंस है द यूनिवर्स इज़ एन अमेजिंग प्लेस। डू यू थिंक देयर आर अदर लिविंग थिंग्स इन द यूनिवर्स?